यूपी कैबिनेट में 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 10% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात। अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराएगी योगी सरकार। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय खोलेगी सरकार। गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विश्वविद्यालय को अनुमति। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती पर हमला। बरसाती मेढक वाले बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, इसी बयानबाजी से पहाड़ जैसी पार्टी कहां पहुंच गई। मायावती को इस पर विचार करना चाहिए। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। दिनेश प्रताप सिंह बोले, उद्यम विभाग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। यूपी के किसानों की सेवा कर रहे हैं। यूपी गुणवत्ता पर आम की पैदावार कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। एनडीए प्रत्याशी मऊ में ताकत के साथ लड़ेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। 9 जून से 25 जून तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। 5 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। 6 जून तक हर जिले में कार्यशाला आयोजित होगी। 9 जून से 9 जुलाई संकल्प से सिद्धि अभियान चलेगा। 8 से 11 जून बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से संवाद करेंगे। 9 जून को सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नोएडा में थार चढ़ाने वाले मामले में मारपीट का वीडियो। नोएडा जोन पुलिस का नहीं है दबंगों को कोई खौफ। एक बड़े कारोबारी ट्रांसपोर्टर के बेटे ने मारपीट की। बड़े कारोबारी के बेटे ने साथियों के साथ मारपीट की। सेक्टर 53 में दबंगों ने जमकर मचाया हुड़दंग। लगभग 1 दर्जन लड़कों ने बुरी तरह से मारपीट की। पहले ईंटों से किया था वार, फिर थार से मारी टक्कर। बागपत में फौजियों ने मकान में जमकर तोड़फोड़ की। लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ आए थे ट्रक में फौजी। सेना की गाड़ी में आए जवानों ने तोड़फोड़ की। 2 भाइयों का विवाद। एक भाई का बेटा कर्नल। दोनों भाइयों में मकान बंटवारे को लेकर विवाद था। ताऊ से जमीन खाली कराने पहुंचा कर्नल भतीजा। लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कुमार सिग्नल रेजिमेंट में तैनात। पुलिस ने रक्षा मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। दिल्ली सेना मुख्यालय को भी रिपोर्ट भेजी गई है। मकान का गेट तोड़कर सेना की गाड़ी ले जाई गई। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के वजीरपुर का मामला। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान, भारत को एटम बम की धमकी बर्दाश्त नहीं है। हमारे ड्रोन क्षमता पाकिस्तान से बेहतर है। नुकसान से ज्यादा परिणाम अहम। बाराबंकी में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर भर के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग। मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने की मांग। सनातन बोर्ड बनाकर धर्माचार्य द्वारा संचालित हो मंदिर। शंकराचार्य के सोशल मीडिया पर जारी हुआ बयान। लखनऊ में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। बोले, मुसलमानों को बकरीद पर कद्दू काटना चाहिए। बकरे की जगह कद्दू काटना चाहिए। हमारे यहाँ बलि होती थी, हम नारियल फोड़ने लगे। केक का बकरा बनाकर काटना चाहिए। इतने जानवरों की कुर्बानी उचित नहीं है। कोटद्वार में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बयान। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखें। श्रद्धालु सभी धामों की स्वच्छता को बनाए रखें। धामों में कूड़ा करकट ना फैलाएं। प्लास्टिक का प्रयोग न। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बिहार की कानून व्यवस्था पर मायावती ने सवाल उठाए। अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा, मुजफ्फरपुर में दलित किशोरी से रेप और हमला। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से किशोरी की हुई मौत। मायावती ने सवाल किया, बिहार कब बदलेगा? दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। कई घंटों तक चली मुलाकात के बाद अटकलें तेज हुई। स्वामी प्रसाद के एएसपी में शामिल होने की अटकलें तेज। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में चोरी चुपके पहुंचे स्वामी प्रसाद। यूपी में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद हुई तेज। बड़े दलों से अलग छोटे दल नया मोर्चा बनाने की तैयारी में। ओवैसी, चंद्रशेखर, पल्लवी, स्वामी प्रसाद साथ आने की तैयारी में। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार डीएम को सरकार ने सस्पेंड किया। हरिद्वार डीएम कमरेन सिंह सस्पेंड किए गए। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी भी सस्पेंड हुए। एसडीएम अजय वीर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। 2 आईएएस, 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोगों को सस्पेंड किया गया। हरिद्वार जमीन घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी। 54 करोड़ के जमीन घोटाले में सीएम की सख्ती। 4 अन्य इंजीनियर व कर अधिकारी पहले से ही सस्पेंड। 54 करोड़ में खरीदी गई 15 करोड़ की जमीन।
देहरादून में पंचायती राज एक्ट में संशोधन से जुड़ी बड़ी खबर। अध्यादेश को नहीं मिली राजभवन से मंजूरी, राजभवन से बिना मंजूरी अध्यादेश वापस लौटा। प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें हुई खाली, प्रशासक कार्यकाल खत्म होते ही बना था प्रस्ताव। विधायी विभाग ने अध्यादेश पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति के बावजूद अध्यादेश राजभवन भेजा गया था। इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। यूपी में डॉक्टरों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से कैंसिल। अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया। त्योहार, भीषण गर्मी में मरीजों की बढ़ती संख्या का कारण इमरजेंसी सेवाएं, दवा आपूर्ति मजबूत करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह 11 वर्ष बहुत ऐतिहासिक रहे और 9 जून से भाजपा द्वारा पूरे देश में एक अभियान चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार प्रमाण प्रतिष्ठान समारोह पर उन्होंने कहा, यह हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। श्री राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना है, जिसका अब विस्तार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप सारी दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन संसद और संसद के माध्यम से देश की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला है, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आए। ये चिंता की बात है। हम कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरह से विफल हो गए। सेना बधाई की पात्र है, उन्होंने अच्छा काम किया है। हम सेना को धन्यवाद भी देते हैं और बधाई भी देते हैं, लेकिन इतने सालों से प्रधानमंत्री सारे देशों का दौरा करते रहे, सभी से मिले और उनके तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्र में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। भारत आर्थिक मोर्चे पर आज बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पछाड़कर नंबर 4 पर है। भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। मिस्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सिर्फ मिस्र में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। कई लोग आपकी भाषा नहीं समझते, फिर भी देश में आपके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैं मंत्री था तब मध्य एशिया, रूस और कुछ दूसरे देशों से लोग और प्रतिनिधिमंडल आते थे। मध्य एशिया के छात्रों ने कहा, हम आपके लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मुझे लगा कि वे अपने देश का कोई गाना गाएंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई 20-22 साल का व्यक्ति सोच रहा है कि उसे कौन सा गाना पसंद आएगा। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के दिनों का गाना गाया। न्यूट्री सीरियल्स की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार, 47 जिलों के किसानों को समृद्ध बनाएगी यूपी सरकार। किसानों के लिए नया फॉर्मूला, स्वास्थ्य भी संपन्नता भी। 24 जिलों में ज्वार, 38 जिलों में बाजरे की पैदावार की तैयारी। वहीं 13 जिलों में कोदो और 12 में सावा की बम्पर पैदावार की तैयारी। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर के किसानों को होगा मुनाफा, छोटे और मझोले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। लखनऊ समेत 6 जनपदों में मुफ्त सीटी स्कैन सुविधा। अब तक 500 रुपए यूजर चार्जेस जमा करना जाता था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर मरीजों को राहत। 12 मेडिकल संस्थानों में 464.70 लाख से बढ़ेगी सुविधाएं। ग्रेटर नोएडा में कार से बैरिकेडिंग को खींच कर ले जाने का वीडियो वायरल। युवकों ने बैरिकेडिंग को खींच कर ले जाने की बनाई थी रील। कार में रखी पिस्टल भी आरोपियों ने दिखाई थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार फरवरी 2025 का बताया जा रहा वीडियो ग्रेटर नोएडा की दनकौर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में खेत में युवती का शव मिलने का मामला सिर्फ प्रेमी ने की थी युवती की हत्या। पेचकस से वार कर उतारा था मौत के घाट। प्रेमिका से विवाद होने के बाद की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। मैनाठौर थाना क्षेत्र की घटना।